अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी पुलिस की करप्शन के ऊपर। आप सबने सुना ही होगा, हमारे 4th IO जो हैं इस केस के ऊपर, वो फिर से इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या रिलेशनशिप है इन लोगों से, किसके प्रेशर के अंदर हैं आप? अब बात तो हम सबको पता है, जुर्म इन्होंने डेफिनेटली किया ही किया है, जुर्म भी बहुत बड़े लेवल का किया है। अभी तो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं उनको हर पुलिस ऑफिसर आता है, वो आसान से आसान करता चला जाता है। सबसे पहले जो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर आए 1, 2 और 3, उन्होंने तो आते ही बोला C क्लास का चालान है, यानी केस ही कोई नहीं है जनाब। ये वाले ऑफिसर आए, इन्होंने भी कोशिश की C क्लास का चालान करने की, लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने कहा नॉट दिस टाइम। तो इन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा वक्त और दें, हम थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने की इन्होंने कोशिश की, कुछ दफात ऐड की, कुछ दफात टेक अवे की, दफात इन्होंने लगाई हैं, उसको भी इजी करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा करें, कोई सीक्रेट लेटर लिख दें, बता दें अपने दिल की बात, बता दें अपनी परेशानी, शायद कोई अवाम हल निकाल सके, शायद आपके लिए कोई रैली कर सके, हम आपकी परेशानी समझ जाएंगे। आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है अपने, हमें पता है सरकारी नौकरियों के अंदर ऐसी परेशानियां होती रहती हैं। हो सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हो सकता है कि आपने कोई रिश्वत ना खाई हुई हो सकता है आप अंडर प्रेशर हो ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ही करप्ट हों। वैसे जहरीले जहीर की इतनी ज्यादा ताकत तो है नहीं। शब्बो रानी अलबत्ता उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है, उसके पेट के अंदर किसका राज छुपा हुआ है, कौन है जो उसकी तोंद के अंदर घुसा हुआ है, कौन सा ऐसा बड़ा नाम है गाइस जो अगर शब्बो रानी ने उगल दिया तो कयामत आ जाएगी। वो शख्स है जो इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट उसी शख्स के इशारों के ऊपर डिस्को डांस कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोग मुझे पहली दफा सुन रहे हैं, मैं आपको बताती चलूं, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रही हूँ। कोई किसी जुर्म के अंदर पकड़ा जाता है तो उसका जुर्म साबित करने के लिए 2 लोग इकट्ठा काम करते हैं। वो 2 टीम्स होती हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की और पुलिस डिपार्टमेंट की। तो प्रोसिक्यूशन का काम होता है अपना केस तैयार करना, और पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है प्रोसिक्यूशन को सारे के सारे सबूत देना, इन्वेस्टिगेशन करना और प्रोसिक्यूशन की हेल्प करना, उनके केस को मजबूत करने के लिए। पुलिस जाती है, सारा फील्ड वर्क करती है, सारे सबूत जमा करती है और प्रोसिक्यूशन को देती है कि ये लीजिए जनाब, ये आपकी केस को हेल्प करेगी, ये हमने सारे सबूत जमा करके दे दिए हैं। फिर प्रोसिक्यूशन उसकी बेस के ऊपर अपना केस बनाता है और जज के सामने प्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे दोनों इकट्ठा काम करते हैं, तब बनता है केस आपका स्ट्रॉन्ग। अगर इन दोनों में से कोई एक टीम भी अपना काम सही से ना करे तो केस जो है हो जाता है कमजोर, फिर वो केस टीम हार जाती है और इसका फायदा होता है मुजरिम को। लीगल सिस्टम के अंदर यही होता है, दोनों टीमों को इकट्ठा काम करना पड़ता है। टुगेदर, दे हैव टू वर्क टुगेदर। जब तक ये दोनों टीम्स इकट्ठा काम नहीं करेंगी, केस कभी भी नहीं बनेगा। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर इंस्टेड के पुलिस प्रोसिक्यूशन के साथ काम करे जैसे कि उसको करना चाहिए, पुलिस जो है वो क्रिमिनल के साथ काम कर रही है, वो डिफेंस के साथ काम कर रही है, वो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, वो काम कर रही है प्रोसिक्यूशन को नुकसान पहुंचाने के लिए और क्रिमिनल को फायदा पहुंचाने के लिए। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरा ये सवाल है कि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? हमेशा ये चीज़ नोटिस की है कि पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ में बस अल्लाह की मर्जी हो जाती है, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहाँ पे किसी भी चीज़ की। पुलिस जो है वो आपका केस खराब कर दे, आपका बेगुनाह बंदा अंदर उठा के डाल दे, और अल्लाह की मर्जी है भाई, बेगुनाह को फांसी लगे, जो अल्लाह की मर्जी भाई, ओ जी बस हाँ गलती हो गई, बस अल्लाह की मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। व्हाई? किसी जज का लाइसेंस खत्म नहीं होगा, कोई वकील शर्मिंदा नहीं होगा, कोई वकील अपना लाइसेंस उठा के नहीं रखेगा, किसी वकील को जेल नहीं होगी। ऐसा क्यों है? कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है यार। मैंने सबसे ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी देखी है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर और लॉ के अंदर, 2 ऐसे प्रोफेशन जिसके अंदर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर तो इन दोनों प्रोफेशन के लाइसेंसेस के ऊपर इतनी ज्यादा हाई इंश्योरेंस होती है कि लोग डरते हैं गलतियां करने से
क्योंकि एक दफा गलती हो गई तो इतना बड़ा लॉ सूट होता है कि सारी जिंदगी गुजर जाती है जेल के अंदर और सारी जिंदगी गुजर जाती है पैसे भरते हुए, और फिर उसके बाद जिंदगी भर आप वो प्रोफेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पॉन्सिबल होकर ट्रीटमेंट दें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जॉब करें। अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप वकील हैं, तो आपका काम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करें। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका काम है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से पेशेंट को ट्रीट करें, क्योंकि आपके हाथ में एक जिंदगी है। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, आप डॉक्टर बन गए क्योंकि आपने पैसे दे के डॉक्टर की डिग्री ली है, इसमें भर्ती हो गए, आप वकील बन गए, आपने पैसे दे के वो सारा काम करवाया है, आपने मेरिट पे तो नहीं किया ना, क्योंकि अगर आपने मेरिट पे किया होता तो फिर बात अलग होती। नहीं, फिर आप प्रेशर कुकर के अंदर बैठ के सीटियां ना मार रहे होते। और अगर आपके ऊपर एक डंडा होता कि आपने अगर गलती की तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके ऊपर केस होगा, आपके ऊपर लॉ सूट होगा, आपने जुर्माना भी देना होगा, आपने सजा भी भुगतनी होगी। तो फिर मैं देखती हूं कि आप कैसे गलत काम करते हैं, फिर मैं देखती हूं कि आप कैसे गलत ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे गलत इंजेक्शन लगाते हैं पेशेंट को, और फिर मैं देखती हूं कि आप कैसे किसी और के ऊपर से गलत दफात हटा के हल्की दफात लगाते हैं। चीज़ बदल जाएगी यार, अकाउंटेबिलिटी ले आए, खाली सिर्फ थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी, इतनी सी सबके साथ चिपका दें अकाउंटेबिलिटी। कोई भी प्रोफेशन है आपका, इफ यू आर अ मीडिया पर्सन, हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सही बात करें, गलत न्यूज़ देंगे, फजूल में मिर्च मसाला लगा के बात करेंगे, आपके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। झूठ बोलेंगे आप एज अ मीडिया पर्सन, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको अपनी कही हुई बात का जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट में आके, अदालत में आके आपको अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा। के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, जवाब देना पड़ेगा आपको। फाइन, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई एम ऑल फॉर इट। फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका बुनियादी हक है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच सच पे बेस होनी चाहिए। जर्नलिज्म की हर क्लास में पहला सब्जेक्ट एथिक्स का दिया जाता है, और थ्रू आउट योर कॉलेज करियर आपको एथिक्स 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 पढ़ाया जाता है। और फिर भी आई एम सरप्राइज्ड कि जर्नलिस्ट निकलते हैं और पहली चीज ही वो एथिक्स भूल जाते हैं। ये जो हमारी जिन्नाती मुर्गी नहीं है, इस जैसे लोगों को जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, इन लोगों को कहना चाहिए कि तुम ना जाके बाहर मकई बेचो। खैर, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना, क्या पता हमारी पुलिस डिपार्टमेंट में कोई बैटमैन निकल आए और वो सब कुछ ठीक कर दे। वैसे बाय द वे, ना उम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। एक और बात बताती चलूं, आप लोगों को अपनी ताकत और अपनी पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अवाम की आवाज़ और अवाम की ताकत बहुत पावरफुल होती है। आप ही लोगों की आवाज़ और आप ही लोगों की ताकत तो है जो इस केस को यहाँ तक लेकर आई है और इससे भी आगे तक लेकर जाएगी। सो डू नॉट एवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप ही लोगों की तो आवाज़ है जिससे ये सब डरते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ, अपना प्रेशर इन लोगों के ऊपर मुसलसल कायम रखें, हर उस जगह पर जहाँ पे आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। On that note, I'm gonna go now. Take care. Allah Hafiz and Fi Aman Allah.